जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, अब पूरी दुनिया जाग उठी और दुनिया भर से आवाजें निकल रही हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर आप देखो कि यूके, कनाडा, हर जगह अब लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि सेव द हिंदूज इन बांग्लादेश। मैं आपको इसके बारे में एक लेटेस्ट रिपोर्ट देता हूं दोस्तों। ये देखिए, यूएन हेडक्वार्टर के सामने एक बड़ी भारी, न्यूयॉर्क में जो यूएन का हेडक्वार्टर है उसके सामने एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, कॉलिंग फॉर एन एंड टू वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में हो रही हैं। जो भीड़ थी वो प्लेकार्ड और बैनर कैरी कर रही थी और कह रही थी कि साहब आप प्रोटेक्ट करें। यूएन तो वैसे ही इट्स अ यूजलेस बॉडी, ये कुछ कर तो पाते नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, एटलीस्ट somebody must know what is happening to the Hindus and I hope the UN does. यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोजाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। इस्लामोफोबिया को मद्देनजर रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके 1-2 ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया। और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोग। United Nations has condemned the attack on Hindus in Bangladesh amid violence against the minority Hindu community in Bangladesh. A spokesperson for the United Nations Secretary General Antonio Guterres has said that he stands against any racially based attacks or incitement to violence. माइनॉरिटीज पे हमले करना ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम किसी कोई भी मुआशरा जो है वो जस्टिफाई कर सके। अभी मैं देख रहा था कि पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हिंदूज को बचाया जाए। यू आर द हेड ऑफ गवर्नमेंट यार, आप सरकार आपके अंडर है। आप बोलो फौज को, आप बोलो पुलिस को कि मार मार के सुअर बनाओ जो कर रहा है, सबको फिट करो 2 मिनट के अंदर। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने न्यू हेड ऑफ बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके न्यू हेड मोहम्मद यूनुस को ये कहा है कि मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कहना चाहेंगे मोहम्मद यूनुस, उनके जो नए इस टाइम बांग्लादेश के लीडर आए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मिनॉरिटीज पे वहाँ पे जो उनका जुल्म या उस तरीके से जो अटैक है वो रुक नहीं रहे। इवन मोहम्मद यूनुस ने खुद ही अनाउंसमेंट की है कि अगर ये अटैक ऐसे ही होते रहे तो मैं गवर्नमेंट छोड़ दूंगा। प्रोटेस्ट हो रहा है टोरंटो के अंदर, कैलगरी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, और बहुत सारी ऐसे जो यूके के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट के आगे हो रहे हैं, बर्मिंघम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि बचाया जाए हिंदूज को, बचाया जाए जो बांग्लादेश के अंदर जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर मोदी जी ने यह भी बोला जो हिंदुओं के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोके। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था, उसमें पूरी दुनिया के हिंदूज भी साथ में आ गए। बांग्लादेश हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया था ढाका में, उनके समर्थन में। भारत में तो बहुत जगह हुए, पर यूके, यूएस, जो कंट्री का नाम लो वहाँ हर जगह जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ से बांग्लादेशी हिंदुओं के अटैक पर कंडेम किया गया है। और दूसरी गोष्ट, बांग्लादेशी हिंदुओं को सेव करना चाहिए, इसके लिए इसके समर्थन में हर देश में रैली निकली है। यूके से लेके, यूएस से लेके ऑस्ट्रेलिया, हर जगह निकली। ये सब देख के पाकिस्तानी कह रहे हिंदुओं में एक बहुत ज़्यादा एकता है और वो जो ठान ले तो वो कर लेते हैं।
हम बात करें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया और वो भारत रवाना हो गई। जब से इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। इतना जुल्म 4 से 5 दिन हो गए कि जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली यूएन भी जो है इसके ऊपर बोल उठाए। पहली बात तो ये कि ये यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोजाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीज़ों को छोड़े कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमत दरियाँ हो रही हैं। ये पहली दफ़ा नहीं कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर यूएन ने आज तक कुछ नहीं किया। तो यूएन तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा बात कर रही थी कि इसराइल, तो इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज़ की हमदर्दी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को पनाह दी, या ये जो उसकी गवर्नमेंट चल रही थी वो ये क्योंकि उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया था, उनके भी कुछ राब्ते जो है ना वो उसके कुछ मुबैना तौर पर सबूत मिले हैं कि वो इंडियन के साथ राब्ते में थे। तो उनका ये पनाह देना कि उन्होंने गलत काम किया है। और हसीना वाजिद का अपना जो इरादा, और जिस तरीके से पहला इलेक्शन तो वो जो है ना वैसे ही खा गए थे, दूसरे इलेक्शन में भी उन्होंने किसी को मद्दे मुकाबल नहीं आने दे दिया। और वहाँ की जो ख़ास तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो उसके साथ जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से वो एक जुल्म बनाते गए, जुल्म का तरीक़ाकार, और उन्होंने इस तरह का एक सेटअप बनाया हुआ था। अब बात रहेगी कि हिंदुओं को अगर वो ये वजह इनाद बना रहे हैं कि इंडिया ने जो है ना उसको हसीना वाजिद को पनाह दी है और ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये यूएन खुद बहुत बड़ा ड्रामा है, ये टगे का काम भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात आ जाए, ठीक है ना, इनके कुछ खास लोग आ जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई यूएन जाके प्लेटफार्म जो है ना मुतहरिक होता है और किसी को जाके कोई रिलीफ मिलता है। और दूसरा इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का बयान नहीं देना। 75 इस्लामी मुमालिक है, कोई भी जो है वो बांग्लादेश में होने वाले हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो जुल्म और सितम है उस पर नहीं बोला, सवाए इसराइल के। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो ढाका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिंदुओं को जो है वो जीने का राइट दिया जाए, उनको भी पूरी आज़ादी है जीने की। जिस तरह उनको काट मार की जा रही है, मैं आप यकीन नहीं कर सकते कि इतने अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया हर आने वाली चीज़ से अपडेट कर रहा है। पूरी दुनिया वाकिफ है कि क्या हो रहा है हिंदू का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, अब पूरी दुनिया जाग उठी और दुनिया भर से आवाजें निकल रही हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर आप देखो कि यूके, कनाडा, हर जगह अब लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि सेव द हिंदूज इन बांग्लादेश। मैं आपको इसके बारे में एक लेटेस्ट रिपोर्ट देता हूं। दोस्तों, ये देखिए, यूएन हेडक्वार्टर के सामने एक बड़ी भारी, न्यूयॉर्क में जो यूएन का हेडक्वार्टर है उसके सामने एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, कॉलिंग फॉर एन एंड टू वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में हो रही हैं। जो भीड़ थी वो प्लेकार्ड और बैनर कैरी कर रही थी और कह रही थी कि साहब आप प्रोटेक्ट करें। यूएन तो वैसे ही इट्स अ यूजलेस बॉडी, ये कुछ कर तो पाते नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, एटलीस्ट somebody must know what is happening to the Hindus and I hope the UN does something. At least somebody should take a call, क्योंकि गाजा में एक बम गिरता है तो लगता है कि पूरा जो यूएन है उनकी किसी ने भैंस खोल ली हो, जमीन छीन ली हो, तब तो ऐसे छाती पीटते हैं। अभी तक इन लोगों ने कोई मेजर हल्ला नहीं करा यूएन ने, तो वो नाराजगी रहेगी यूएन के साथ। दोस्तों, हिंदू एक्शन एक वॉशिंगटन बेस्ड एनजीओ है जिसने बोला कि स्पॉन्टेनियसली लोग वहां पे आ गए, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई और हमने डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करा था, लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि देयर आर सो मेनी पीपल हु सेड यार ये तो गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, वहां पे खड़े हो गए। और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, वहां के जो लोकल्स हैं वो भी भारतवासियों के साथ, वहां पे जो एनआरआईज के साथ उनके खड़े हो गए और बोला कि नहीं साहब, बांग्लादेशी हिंदूज के लिए हम भी अपनी आवाज उठाते हैं। यहां पे जब कांग्रेस रिटर्न्स फ्रॉम रिसेस वी मस्ट होल्ड हियरिंग्स टू लर्न मोर अबाउट द फेलियर्स टू प्रोटेक्ट हिंदूज। अब इन्होंने एक और बात बोली, कांग्रेस अभी रिसेस में है। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, यूएस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये लोग रिसेस में हैं। जब वो वापस आएंगे तो इसके ऊपर भी डिबेट होगी, वहां पे बातचीत होगी कि बांग्लादेश में पोग्राम चल रहा है हिंदूज के खिलाफ, हिंदुओं का। अच्छा देखिए दोस्तों, एक और चीज है ना दोस्तों, ये जो हिंदू को मार दिया, हिंदुओं को वहां पे बांग्लादेश में कत्ल हो गए,
ये सारी खबरें आ रही हैं शहरों से, ये सारी खबरें आ रही हैं बड़े बड़े टाउन से, जहां पे मीडिया प्रेजेंट है, जहां पे सोशल मीडिया प्रेजेंट है। हिंदुओं के साथ तो मारकाट गांव में भी हो रही है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। नोबडी नोज, बिकॉज मीडिया वहां तक गया नहीं है। मीडिया वहां तक गया नहीं है और वहां पे गांव में जो हो रहा है सो हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे खबरें आ रही हैं कि बीएसएफ ने पीछे हटा दिया। अब बीएसएफ वही करेगी जो सरकार से उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि सर आप ये देखिए, अगर वो हिंदू है उसको अंदर आने दीजिए। क्योंकि जब हम उनको मना करते हैं ना, जितनी शिद्दत से, मैं आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, और मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जितनी शिद्दत से और जितनी ईमानदारी से हमने हिंदुओं को पीछे ढकेला है बॉर्डर से, राइट, अगर उसकी आधी ईमानदारी से हमने रोहिंग्याओं को ढकेला होता, या हमने जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं वो जब इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं उनको ढकेला होता, तो भारत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। नज़ीर जी क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशन भी बोल पड़ा है, लगता है कि अब ये जो चीज़ें हैं बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा बोदर करेंगी और जो हिंदू कम्युनिटी पे अटैक्स हैं मुझे लगता है कि अब उन्हें बंद करने ही होंगे। देखिए, हमारी दुनिया में दो ऐसे देश हैं जो अपने आप को चौधरी समझते हैं, एक है चाइना और दूसरा है अमेरिका। ये दो देश ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा आला दर्जे का समझते हैं और चौधरी बने फिरते हैं, बिल्कुल फैले रहने की कोशिश करते हैं। और जब भी उनको एहसास होता है कि कोई और देश उनसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, उनसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है और उनके अंडर डिक्टेटरशिप नहीं रहने वाला है, तो वो ऐसी अभद्र चीजें और ऐसी जिहादी एक्टिविटीज वो अपने पॉकेट जिहादियों से करवाते ही हैं, फंडिंग करवा करके। अब मोहम्मद यूनुस जिन्होंने परसों जो है शपथ भी ले लिया, हालांकि जो झमेला चल रहा था वो तो चल रहा था खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में, और कहीं ना कहीं बिना कोर्ट के, बिना जज के उनको बाहर भी निकाल दिया गया, जिनको 17 साल का जेल हुआ था। और वो इसी सोच में साड़ी वाड़ी सिलवा रही थी कि भाई उनको शपथ समारोह में जाना है, उनको शपथ लेना है, और बीच से टपक गए ओबामा और जो बिडेन के पॉकेट के एक चुटपुंजिया नेता मोहम्मद यूनुस साहब। अब जा रही है सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, यूएन के फोरम से जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, या इसराइल जिस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, या नरेंद्र मोदी हैं उसके जो प्रॉपर एक जिसको हम गोदी मीडिया इन द सेंस कहते हैं, कि उसकी तरफ से जो पूरा स्टांस आ रहा है वो एक इस्लामोफोबिक बेस्ड है, कि वो इस्लामोफोबिया को मद्देनज़र रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके एक दो ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया, और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जा रहा है। लेकिन जब अल जज़ीरा ने इस सारी चीज़ को कंफर्म किया और जाके बाकायदा वहाँ पे रिसर्च की, तो उसमें ये कंफर्म हुआ कि ये सारे जो घर थे वो मुस्लिम जो शेख हसीना की जो पार्टी के वर्कर्स थे उनके घर थे, जिनको मुसलमानों की तरफ से अटैक किया जा रहा था। वो सारे जो पीछे बैकग्राउंड है ये सारी लीग का। तो अब इस चीज़ को मैं बिल्कुल कंडेम करूँगा कि ऐसा जो स्टांस है वो बिल्कुल भी इंडिया को ना इस्लामोफोबिक स्टांस रेस करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट 220 मिलियन जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिया के अंदर इस वक्त जो है वो रहाइश पजीर हैं, और बांग्लादेश के अंदर भी हिंदुओं की जो अच्छी खासी पॉपुलेशन है वो पाई जा रही है। और इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक तो जाहिर सी बात है इंडिया का एक बहुत मेजरली जो पोर्शन है वो बंगाल कम्युनिटी पे जो है वो कंसिस्ट करता है, और बांग्लादेश के साथ उनका एक कम्युनिकेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ये बहुत जो है ना वो एक बेहतर तरीके से जो है ना वो डेली बेसिस पे होती है। वहाँ पे लोगों का आना जाना, यहाँ से कोलकाता वाले रीजन से लोग जो हैं वो बांग्लादेश की तरफ मूव करते हैं, बांग्लादेश से जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर मूव करते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे आएंगी, उनको ज़्यादा हवा दी जाएगी, उनके ऊपर ज़्यादा डिबेट की जाएगी और सच को छुपाया जाएगा, तो लोगों के दरमियान इस तरह से नफरत पैदा होगी कि फिर वो एक हिंदू मुस्लिम फसाद भी जन्म ले सकते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, तो अगर वाकई में कुछ चीज़ें हो रही हैं और कुछ को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम फसाद तो जन्म ले चुके हैं, जबकि इंडिया के अंदर जो उनकी अपनी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके ट्राइबल एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे पीछे इस तरह का दो ट्राइब्स के आपस में फ़ाइट हुई तो किस तरह से ख़वातीन को हरासा किया गया, तो अपनी हिंदू कम्युनिटी सेफ़ नहीं है, तो आप किस तरह से बिलीव कर सकते हैं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए तो मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ़ रह सकते हैं। अब किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बंगाल के अंदर या उन
ये एरियाज़ के अंदर रहने वाले मुसलमानों से कांटेक्ट करके पूछें तो उनको उस तरह से कभी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती जिस तरह से मुसलमानों को प्रोवाइड की जाती हैं। जो मोदी की गवर्नमेंट है उनका हमेशा से RSS के लिंक के साथ एक प्रॉपर जो है वो हिंदुओं के फेवर में जो है वो सारा का सारा स्टांड चलता आ रहा है। तो इस चीज़ को वाकई जो है वो पाकिस्तानी मीडिया की अब ड्यूटी ये बनती है कि वो मुकम्मल तौर पे जो है ना इस चीज़ को इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं और इस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो एक प्रॉपर कैंपेन रन करें बाकी मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम वर्ल्ड के मीडिया के साथ मिलके कि इस्लामोफोबिया तो ऑलरेडी आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर कितना फैला हुआ है, मुसलमानों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। सो कोल्ड हमारे माथों पे ये लेबल लगा दिए गए कि जितने आतंकी हैं जितने दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान से ही निकलते हैं, इस्लामी ममालिक से ही निकलते हैं। इसी की सबसे बड़ी मिसाल भी यूके के अंदर जो हो रहा है कि एक ब्लैक बच्चे के इशू को बेस बना के पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट जो इंग्लैंड के अंदर रहने वाली थी वो वाली कम्युनिटी जिनका इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कोई डायरेक्ट लिंक भी नहीं बनता, जिनको ना उर्दू बोलनी आती है, जिनको ना अरबी बोलनी आती है, जिनको ना फ़ारसी बोलनी आती है, ना जिनके पेरेंट्स भी जो हैं उनकी पैदाइश इंग्लैंड के अंदर हुई हैं। बस क्या है कि उनके जो बाप दादा हैं वो पीछे से किसी अरेबिक गल्फ़ या साउथ एशियन नेशन से लिंक करते हैं और वो मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा जो है ना वो रन कर दिया गया पूरे के पूरे यूके के अंदर, उनको एक आग में झोंक दिया गया। तो ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल होना चाहिए। और रही बात इसराइल के जो है वो उसको स्टांस को सपोर्ट करने की नरेंद्र मोदी की, तो जाहिर सी बात है वो दोनों एलाइज हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। मुस्लिम अगेंस्ट इस्लामोफोबिया के हक में वो दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। इसराइल डायरेक्टली जो है मुसलमानों के अगेंस्ट है और इसी तरह जो मोदी का स्टांस है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है। तो अब ये पूरी की पूरी एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक कंबाइंड मैसेज बनता है, पूरे के पूरे 56 जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से OIC की तरफ से एक कंबाइंड मैसेज बनता है कि एक ऐसी चीज़ के ऊपर UN की तरफ से अगर रेगुलेशन आ रही है या UN की तरफ से स्टांस आ रहा है जो कि वाकई ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो जो चीज़ें फ़लस्तीन के अंदर पूरी दुनिया जिनके ऊपर बात कर रही है, पूरी दुनिया में जिसके ऊपर वीडियोज़ मौजूद हैं, बाकायदा जर्नलिस्ट दर्जनों के हिसाब से जहाँ पे जो है वो ऑलरेडी जिनका मर्डर हो चुका है, तो उस चीज़ के ऊपर इतना स्ट्रांग स्टांस क्यों नहीं आता? उस चीज़ के ऊपर अगर उनको रेगुलेशन पास करनी भी पड़ती है कि हम रमज़ान के आखिर तक सिर्फ जो है जीनोसाइड को रोकते हैं, उसके ऊपर पूरी दुनिया की कम्युनिटीज़ जो हैं वो वर्कअप क्यों नहीं करती? और इसराइल को क्या राइट बनता है कि वो किसी के में आके बात कर सके जबकि वो खुद दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल करने वाला कंट्री है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की इतने जगह प्रोटेस्ट देखकर हिंदुओं के समर्थन में रैलियां देखकर फट गई है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब तक हिंदू बटा हुआ था, पर जब हिंदू इकट्ठा हो जाता है तो वो बड़े बड़ों को पछाड़ देता है और कहते हैं हिंदुओं का डायस्पोरा हर जगह है। जितना सपोर्ट पाकिस्तानी तो छोड़ो मुस्लिम उम्मा को नहीं मिलता उतना तो हिंदुओं को ही मिल जाता। हिंदुओं के कोई ज़्यादा देश नहीं है, हिंदुओं के भारत, नेपाल, फिजी और हर जगह थोड़े थोड़े हिंदू काम की वजह से चले गए, उतना ही डायस्पोरा। पर सिर्फ मुसलमानों के लिए मुस्लिमों के 57 कंट्रीज है, पर फिर भी कोई भी इस चीज़ के फिर भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना भारत का पड़ता है। UN के बाहर तो मूल भारत के हिंदू तो थे ही, पर मूल UN के पास जो फॉरेन के जो मूल देश के लोग हैं वो भी हिंदुओं के साथ UK में US में प्रोटेस्ट करने आ गए। ये सब देख के पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है, हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है, मतलब PM मोदी का वर्चस्व बढ़ रहा है, भारत बढ़ रहा है। ये अच्छा नहीं है। भारत का इतना बढ़ना पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए खतरे की घंटी है। और पाकिस्तानी तो ये भी सोचते इतना भारत बढ़ेगा तो एक दिन तो वो अमेरिका को भी ये कर दे, क्योंकि अमेरिका के पास सॉफ्ट पावर नहीं है, भारत के पास तो सॉफ्ट पावर भी है, भारत के सभी देश सुनते भी है। ये सब देख के पाकिस्तानियों को घबराने लगा। पाकिस्तानी कह रहे अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ या कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो हम तो पहले ही कटे फटे हुए हैं, मतलब हम दुनियादारी से टूट चुके हैं। पर अब भारत के साथ कोई पंगा किया तो भारत छोड़ेगा नहीं और भारत के समर्थन में पूरे देश जुड़ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।